टिम हॉर्टन्स पर लंबी कतार देखकर पूरा पाकिस्तान परेशान हो गया कि एक तरफ तो मुल्क दिवालिया होने की बातें हो रही हैं, एक तरफ तो लोग सस्ते आटे के लिए कतारों में लगे हुए हैं और एक तरफ ये एलीट जो कि एक महंगी कॉफी लेने के लिए सारा सारा दिन लाइनों में खड़ी रही। ये माजरा क्या है? मैं ज़रा इस पर बात करना चाहूँगा, मैं ज़रूर बात करना चाहूँगा। हम बड़ी बात करते हैं पाकिस्तान की इकॉनमी की, उसकी प्रॉब्लम्स ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो ये तस्वीर देखे ना, इस तस्वीर पर मैंने एक ट्वीट की इस वीकेंड पर जिसकी वजह से कुछ लोग नाराज़ हो गए। आज हम देखेंगे वो ट्वीट क्या थी, लोग क्यों नाराज़ हुए और टिम हॉर्टन्स पर ये लंबी लाइन ये क्यों प्रॉब्लमैटिक है और इसका क्या ताल्लुक है पाकिस्तान की इकॉनमी से और आईएमएफ से। आज एक पुठे पॉइंट ऑफ व्यू के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं। तो मैंने जो ट्वीट की थी उसमें मैंने कहा पाकिस्तान की जो एलीट है, स्पेशली लाहौरी डीएचए एलीट, बड़ी एम्बैरेसिंग है। ये एस्टेब्लिशमेंट के बच्चे हैं और मैंने कहा कि इनका लाइफस्टाइल डिपेंडेंट है इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स पर और इन रिटर्न ये क्या करते हैं, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं, उसी से पैसा बनाते हैं, जो कि रियल एस्टेट भी बहुत ज़्यादा हैवीली रिलायंट है इंपोर्ट्स पर। और उसी वजह से पाकिस्तान का जो करंट अकाउंट खसारा है वो बढ़ जाता है, पाकिस्तान का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में डॉलर्स ख़त्म हो जाते हैं। तो इस पर बहुत से लोगों ने कहा कि ये इस्टेब्लिशमेंट के बच्चे नहीं हैं, ये आपने ये क्या लाइन बोल दी है कि दे आर सन्स ऑफ इस्टेब्लिशमेंट, ये वैसे ही अमीर लोगों के बच्चे हैं, ये कोई फौजियों के खाली बच्चे हैं। तो खाली मेरा भी भाई यही मतलब है कि ये सारे फौजियों के थोड़ी बच्चे हैं। इस्टेब्लिशमेंट, हम सिर्फ फौज को तो नहीं कहते, इस्टेब्लिशमेंट में तो वो पूरा स्टेटस को है जिसको मैं इस्टेब्लिशमेंट कहता हूँ। मैं इस पर इंशाल्लाह एक अलग वीडियो बनाऊंगा कि इस्टेब्लिशमेंट कहते किसे हैं। पाकिस्तान में लोग समझते हैं कि सिर्फ आर्मी इस्टेब्लिशमेंट है। जो बंदा यहाँ पे इस्टेब्लिश्ड है, जो रूलिंग एलीट है, जो स्टेटस को है, जो स्टेटस को नहीं बदलने देना चाहते, वो है इस्टेब्लिशमेंट। जनरल्स, पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट्स, बिग मीडिया, आपके बिग इंडस्ट्रियलिस्ट, रियल एस्टेट, आपका जो सारा सेक्टर है, वडेरे, ये जितने भी ये आपके जो बड़े बड़े जो एक रिलीजियस इसमें तबका भी है बहुत बड़ा, ये मिलकर बनाते हैं इस्टेब्लिशमेंट। तो ये मेरा मतलब था कि जो महंगी महंगी सोसाइटीज़ हैं उनमें घर कौन ख़रीदता है? यही लोग ख़रीदते हैं, इन्हीं के बच्चे ख़रीदते हैं। लेकिन आज जो हमारी डिस्कशन है ना, वो ज़रा समझने वाली है। इसको समझें कि पाकिस्तान के करंट मसाइल किसकी वजह से पैदा हुए हैं, वो आज हम जानने की कोशिश करेंगे। सब समझ आ जाएगी कि पाकिस्तान ये जो हम मसले फेस कर रहे हैं इकॉनमी के, ये इसकी पीछे जड़ क्या है। हम देखेंगे कि किस तरह ये रूलिंग एलीट जो पॉलिसीज बनाती है और उनके बच्चे स्टेटस को या इस्टेब्लिशमेंट किस तरह पाकिस्तान की जड़ें खोखली कर रहे हैं। और ये सब डायरेक्ट जिम्मेदार हैं पाकिस्तान की इस वक्त मखदूश इकोनॉमिक कंडीशंस की। ये पाकिस्तान में महंगाई के डायरेक्ट जिम्मेदार हैं। ये पाकिस्तान में जो पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स खत्म हो रहे हैं, ये उसके डायरेक्ट जिम्मेदार हैं। मैं आपको स्टैट्स के साथ आज बताऊंगा। तो सबसे पहले तो हम सबको ये क्लियर होना चाहिए कि पाकिस्तान को पिछले कई सालों से करंट अकाउंट डेफिसिट का सामना है। करंट अकाउंट डेफिसिट क्या? खसारा आपके करंट अकाउंट में जिससे आपने इंपोर्ट बिल देना होता है। करंट अकाउंट मतलब आपके पास कितने डॉलर्स पड़े हैं, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स आप इसे कह लें, यानी कि आपके स्टेट बैंक के पास कितने डॉलर पड़े हैं। तो हमेशा हम खसारे में जा रहे होते हैं। क्यों? हमारी एक्सपोर्ट इंपोर्ट से ज़्यादा नहीं है। 2018 में जब इमरान खान की हुकूमत आई तो इसहाक डार और नून लीग की जो हुकूमत थी वो $20 बिलियन का खसारा छोड़ के गई थी। क्यों? वो बहुत ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे थे। 70 बिलियन इंपोर्ट थी और सिर्फ 22 बिलियन एक्सपोर्ट थी। और थोड़ा बहुत जो बाकी जो कवर करते हैं जो आपका खसारा, वो रिमिटेंस, जो ओवरसीज पाकिस्तानी बैठा है, थैंक्स टू देम $30 बिलियन वो भेज देते हैं। 30 ये 20 आपकी एक्सपोर्ट से तो 50 और 70 आप इंपोर्ट कर रहे थे, तो $20 बिलियन का खसारा पैदा हो गया। आपके पास कुछ है ही नहीं, आपने एक्सपोर्ट पे काम ही नहीं किया। अब जो $70 बिलियन की हमने इंपोर्ट्स की, उसमें कुछ एसेंशियल आइटम्स भी थी, जैसे कि मशीनरी थी जो आपकी इंडस्ट्री, जो आपकी फैक्ट्री में यूज़ होनी थी, उसकी वजह से जॉब्स भी क्रिएट होती हैं। तो वो है आपकी गुड इंपोर्ट्स जो कि ज़रूरी हैं और आपकी इकॉनमी का एक बहुत बड़ा हिस्सा इंपोर्ट बेस्ड है। मतलब इंपोर्ट करते हैं तो वो बेचारे अपना कारोबार चलाते हैं। बहुत सी फैक्ट्रियाँ, यहाँ तक बात समझ लगती है। ओके, आपको मशीनरी मंगानी पड़ती है, फिर सी पैक की मद में, फिर आप कोई डेवलपमेंट का काम करते हैं, उसके लिए इंपोर्ट चाहिए होती है। आपको डैम बनाते हैं, सड़कें बनाते हैं, सरिया वगैरह, ये चीज़ें हैवी मशीनरी। तो ये तो पाकिस्तान की ठीक है डेवलपमेंट के लिए है। मसला कहाँ पे आता है?
मसला यहां पर आता है जब हम इसी रूलिंग एलीट जो हमारे लिए पॉलिसीज बनाते हैं और इनके बच्चों के शशके पूरे करने के लिए जो चीजें हम इंपोर्ट करते हैं, नॉन एसेंशियल लग्जरी आइटम्स। जी हां, नॉन एसेंशियल लग्जरी आइटम्स, इस चीज पर आपने जरा ध्यान रखना है। ये एलीट बच्चे और ये एलीटिए जिसे हम कहते हैं, इनके बच्चे क्या करते हैं, ये अपने शशके पूरे करने के लिए पूरी पाकिस्तान की इकॉनमी का जनाजा निकाल देते हैं। किस तरह? जी हाँ, ये बड़ी मज़े, ये कहते हैं हमारे लिए महंगी चीज़ें लाओ, हम बहुत ज़्यादा वेस्टर्नाइज होना चाहते हैं, हमें गोरा बनने का बहुत मज़ा आता है जब हम अपने आप को गोरा महसूस करते हैं जब हम बाहर के ब्रांड्स को इस्तेमाल करते हैं। इनकी क्लोथिंग, इनकी फूड, इनकी गाड़ियाँ, ये सब इंपोर्टेड होती हैं। तो जी हाँ, ये नॉन एसेंशियल लग्जरी आइटम्स पर हम तकरीबन 13 से 15 बिलियन डॉलर्स खर्चते हैं, वो चीज़ें जो पाकिस्तान को नहीं चाहिए। अब वो चीज़ें जब हम यूज़ करते हैं तो उसकी वजह से हमारे करंट अकाउंट पे एक दबाव पड़ता है, हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पे। तो फिर IMF आता है, IMF कहता है ठीक है जी, आपके पास डॉलर नहीं है, उस कमी को पूरा करने के लिए आप मज़ीद टैक्स इकट्ठा करो। तो इन अमीरों के शशके पूरे करने के लिए हमें टैक्स देना पड़ते हैं, गरीब आवाम पर मजीद टैक्स लगाए जाते हैं, और फिर सोने पर सुहागा वो जो एलीट क्लास है वो उस तरह टैक्स भी नहीं देती जितना वो कमाती है। फिर हम क्या सुनते हैं कि 17 बिलियन डॉलर हम इनको सब्सिडीज में भी दे देते हैं। एलीट आपकी 17 बिलियन डॉलर खा जाती है। आपका 48 बिलियन डॉलर आपका जो बजट है ना मुल्क का, उसमें से 20 बिलियन डॉलर तकरीबन एलीट खा जाती है। ये इसके ऊपर जुल्म है कि एक तो 15 बिलियन डॉलर्स की नॉन एसेंशियल आइटम्स वो उनकी वजह से इंपोर्ट हो रही हैं, और फिर उसके 17 बिलियन का मजीद उन पर हम करम नवाजियाँ करते हैं आपकी और मेरी जेब से जो जाता है, जो हम गरीब पाकिस्तानी इनको टैक्स देते रहते हैं और आखिरकार हमारी कमर टूट जाती है, और फिर जिन लोगों को अकल आ जाती है वो मुल्क छोड़कर चले जाते हैं। तो अब इसमें कुछ चीज़ें जो शशके है, ये टिम हॉर्टन्स इसकी एक एग्जांपल है। ये जो बड़े बड़े ब्रांड्स होते हैं आपके फूड से रिलेटेड, फिर आप गाड़ियां इनकी देख लें। अभी पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा रियल एस्टेट का ताइकून है, उसका कोई पोता या नवासा कल इंस्टाग्राम पे बड़े फ़ख्र से लगा रहा था कि ये मैंने बड़ी महंगी गाड़ी इंपोर्ट की है। तो यहाँ से अंदाज़ा लगा लें, आपने पिछले दिनों भी पढ़ा होगा कि हुकूमत ने $1 बिलियन से ज़ायद की अभी रिसेंटली लग्जरी गाड़ियाँ इंपोर्ट की। मतलब मुल्क के टोटल ख़जाने में $3 बिलियन रह गया, लेकिन $1 बिलियन की हमने गाड़ियाँ मंगा ली पिछले कुछ महीनों में, जो चाहिए भी नहीं है। नॉन एसेंशियल लग्जरी आइटम्स जो कि सिर्फ इनके शशकों के लिए हैं, जो इनको वेस्टर्नाइज, मतलब इनकी वाइब्स के लिए हम पाकिस्तान पूरे को पाकिस्तान का जनाजा निकाल देते हैं। इनकी वाइब्स, इनको मजे आए बस। SUVs, मोबाइल फोन्स, फिर इनके कुत्तों के खाने, इनके बिल्लियों के खाने, फॉरेन फास्ट फूड्स की नई आउटलेट्स, कैफेज, रेस्टोरेंट्स, और फिर उनमें जो सामान यूज होता है, महंगी महंगी कॉफीज और चॉकलेट्स, ये सब चीजें फिर इंपोर्ट होती हैं। फिर इनकी कमाई हम किस में करते हैं? US डॉलर्स में। और फिर बड़े बड़े जो मेगा मॉल्स खुलते हैं, शॉपिंग मॉल्स, वो भी इन्हीं ब्रांड्स को अकोमोडेट करते हैं। पूरी आवाम फिर उसी तरफ अट्रैक्ट हो जाती है। तो फिर एलीट क्लास से ये चीज़ फिर मिडिल क्लास की तरफ भी आ जाती है। मिडिल क्लास भी, उस पर भी प्रेशर पड़ता है कि यार हम महंगी चीज़ें खरीदें, तो आपके इंपोर्ट बिल पर मज़ीद दबाव पड़ता है। ये कुत्ते बिल्लियों की खुराक की मैंने बात की, जब मिफ्ता इस्माइल ने कुछ अरसे के लिए इंपोर्ट बैन लगाया था, तो मरियम नवाज़ को उनके कुछ एलीट दोस्त शिकायत लगा रहे थे कि हमारे कुत्ते बिल्लियों की खुराकें नहीं आ रही। तो वो फिर टैग करके महारानी उनको कहा करती थी मिफ्ता इस्माइल को, आप इसको ज़रा देखें। तो मिफ्ता साहब आगे से कहते थे ठीक है मैं इसको ज़रा देखता हूँ। तो पाकिस्तान में गरीब का बच्चा चाहे भूखा मर जाए, एलीट का एक कुत्ते का बच्चा भी भूखा नहीं मर सकता। यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें, ये पाकिस्तान का हमने हाल कर दिया कि पिछले दिनों हम देख रहे थे सिंध में आटे की लाइन में लगकर कई लोग बेचारे अपनी जान से हाथ धो बैठे। यहाँ पर ये अपने कुत्तों को मरने नहीं देते कि उनको इम्पोर्टेड खुराक खिलानी है। और ये जो सारे ये शशके पूरे करती है ये आपके एलीट क्लास, यही इन्हीं के ये बच्चे हैं और इन्हीं के वालिदैन पॉलिसीज़ बनाते हैं जो आपके ऐवानों में बैठे हुए हैं। ये कितनी बड़ी ट्रेजेडी हो रही है पाकिस्तान के साथ। अब वो मुल्क का क्या सोचेंगे? वो तो अपना सोचेंगे ना, क्योंकि उनके जो एसेट्स होते हैं वो बढ़ जाते हैं, क्योंकि इनके जो डॉलर अकाउंट्स हैं इनको पता होता है कि किस तरह हेर फेर करनी है। इन्होंने डॉलर भी ख़रीद कर रखे होते हैं। तो ये मैं कई दफ़ा कह चुका हूँ कि पाकिस्तान की रूलिंग एलीट के जो इंटरेस्ट हैं और पाकिस्तान के इंटरेस्ट, वो दो ऑपोजिट चीज़ें हैं, और इन्हीं की वजह से ख़जाना खाली होता है। हम IMF के पास जाते हैं और IMF के साथ निगोसिएशंस भी यही लोग कर रहे होते हैं।
IMF कहता है कि जी अपने ज़रा असासों की तफसीलात बताओ या इधर वो करो या अमीर पर टैक्स लगाओ, तो ये उसको फिर कहते हैं ये तो नहीं हो सकता। फिर IMF कहता है चलो फिर ठीक है, कंज्यूमर के लिए बिजली महंगी करो, पेट्रोल महंगा करो, गैस महंगी करो, हर चीज़ महंगी करो, नए नए टैक्सेस लगाओ, ये एंड पे बचता है। यानी इनके मज़े हमारी जेब से पूरे होते हैं। अब इसमें एक और आर्ग्यूमेंट आता है कि यार देखें कि इस तरह का कोई भी फॉरेन ब्रांड अगर खुलता है तो उसकी सेल्स एक अच्छी चीज़ है, पाकिस्तान में रोज़गार बढ़ता है, पाकिस्तान की इकॉनमी फ्लरिश करती है। नो डाउट ये तो एक हकीकत है कि फ़ॉरेन ब्रांड्स का आना एक अच्छी चीज़ है और उसकी वजह से जॉब्स क्रिएट होती हैं, लोग उसको ख़रीदते हैं, मतलब पता लगता है इकॉनमी चल रही है, कल का जो ये वाक़या हुआ है। बट मसला ये है कि पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है और पाकिस्तान एक्सपोर्ट ड्रिवन मुल्क नहीं है। मतलब मैंने आपको पहले ही बता दिया कितना ज़्यादा खसारा होता है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में, तकरीबन 32 बिलियन से ज़्यादा का खसारा है। तो इस मुल्क के जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनको ज़रा मुल्क का सोचना चाहिए और इम्पोर्ट पर थोड़ा सा इंपोर्ट को रोकना चाहिए। एटलीस्ट नॉन एसेंशियल जो लग्जरी आइटम्स होती हैं उनको तो रोके ना, लेकिन नहीं रोकते क्योंकि उनके बच्चे फिर उनसे नाराज़ हो जाते हैं। उनके बच्चों के शशके पूरे करने के लिए मैं बार बार कह रहा हूँ ना कि उनके बच्चों के शशके हम पूरे करते हैं, पाकिस्तान की गरीब आवाम पर थोपा जाता है। तो पहले तो ये सब शशके अच्छे लगते हैं, लेकिन उसके लिए पहले आपको एक्सपोर्ट भी बढ़ानी पड़ेगी। आपको देखना होगा कि आप किस तरह मुल्क से चीज़ें बाहर बेच रहे हो। इमरान खान के दौर में भी यही मसला हुआ था, बहुत ज़्यादा इंपोर्ट बढ़ गई थी और वही जिसे हम तरक्की की भी बात करते हैं कि बहुत ज़्यादा SUVs इमरान खान के दौर में बहुत ज़्यादा सेल होनी शुरू हुई, यानी बड़ी गाड़ियाँ, और उसको फिर ऑब्वियसली वो क्रेडिट लेते थे कि जी इकॉनमी चल रही है हमारी बड़ी अच्छी। लेकिन मसला ये है कि आपका इंपोर्ट बिल भी बढ़ा था, उन्होंने एक्सपोर्ट बढ़ाने की भी कोशिश की। इसहाक डार और इनका ये मसला है कि ये एक्सपोर्ट पर तो फोकस ही नहीं करते। इनके दौर में हमेशा रिकॉर्ड है इनका इन्होंने तहैया किया हुआ, इनके दौर में एक्सपोर्ट नीचे जाती है। तो अगर हमने इंपोर्ट ज़्यादा करनी है चीज़ें, उसके लिए एक्सपोर्ट भी करें ना, क्योंकि आप एक गरीब मुल्क हैं, आप दिवालिया हो जाते हैं जब आप ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं, जब आप इन एलिटियों के शशके पूरे करते हैं। एक्सपोर्ट बढ़ाए बगैर ये सब कुछ, ये एक आर्टिफिशियल ग्रोथ है, ये अमीरों के चोंचले हैं, अमीरों को खुश करने के बहाने हैं। उनको फील होता है कि भाई हम तो बड़े वेस्टर्नाइज हो गए हैं। एक ये भी पाकिस्तान में एक जंग चल रही है ना बड़े अरसे की कि जी हमने किस तरफ जाना है, वेस्ट या ईस्ट की तरफ। तो हमारी रूलिंग एलीट टोटल वेस्ट की तरफ देखती है क्योंकि उनके एसेट्स भी हैं वहाँ पर, लंदन में उनके अपार्टमेंट्स हैं। तो हमारी रूलिंग एलीट के लिए तो फेवरेट अमेरिका बहादुर है और वेस्ट है, वो उनके डॉलर्स उनको पसंद है, तो वो उस तरह का लाइफस्टाइल जीना पसंद करते हैं। एवं नहीं है एक कॉफ़ी के लिए इतनी लंबी लाइनों में खड़े होते हैं, मतलब यार स्टूपिड लोग हैं। मैं भी जाऊँगा इसको ट्राई करने, बट मैं ज़रा आराम से जाऊँगा, मैं कोई पागल नहीं हुआ, मैंने कोई इसके लिए कोई पोस्ट नहीं लगानी। मैं भी कॉफ़ी लवर हूँ, मैं इससे महंगी वाली कॉफ़ी पीता हूँ, लेकिन कभी कभार बाहर से। वेस्टर्नाइज होना किसी को, इसमें कोई हर एक की अपनी चॉइस है कि वो वेस्ट को पसंद करता है या ईस्ट को। इसमें कोई हम किसी को टारगेट नहीं कर रहे कि वो जी बड़ा वेस्टर्नाइज बनने की कोशिश कर रहा है। लेकिन आप एक अमीर मुल्क में हैं तो वहाँ की सेंसिटिविटीज़ को भी समझें। जो आपकी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है, आप उसका भी ख्याल करें। लेकिन वो ख्याल आप नहीं कर सकते क्योंकि आप लोगों की तरबियत ऐसी नहीं है, आपके वालिदैन सारे पॉलिसी मेकर्स हैं, तो आप तो वो समझ ही नहीं सकते। ये तो पाकिस्तान के पॉलिसी मेकर्स जब तक नहीं समझेंगे, ऐसी ब्रीड, ऐसी पढ़ी लिखी क्लास ऊपर नहीं आएगी, वो ये मसले हल नहीं कर सकते। और इसलिए हम ये बात करते हैं बार बार, ये एलीट कैप्चर की बात करते हैं, ये रियल इस्टेट बूम की बात करते हैं, हम इस अशराफिया, इस स्टेटस को के ख़िलाफ़ हम बात करते हैं कि ये अपनी हरकतें ठीक करें, वेस्ट को ज़रूर फॉलो करें, लेकिन मुल्क का सोशो इकनॉमिक स्ट्रक्चर उसको तबाह ना करें। ये एक आर्टिकल साकिब शेरानी ने तकरीबन 1 साल पहले लिखा था डॉन में, ये लाजमी पढ़े। उन्होंने भी ये चीज़ें बड़ी डिटेल में बयान की थी सारे नंबर्स के साथ। ये बड़ी ज़बरदस्त आर्टिकल है, इसको आप लाजमी पढ़ें। इन्होंने बड़ी मज़े की लाइन लिखी थी कि द एलीट क्रेविंग फॉर फाइन सिगार्स, सिगरेट्स, pipe tobacco, fruit juices, chocolates, exotic fruits, and a bewildering range of consumer products such as cosmetics, etc. is over and above the foregoing. एक और इसमें चीज़ समझने वाली है, जब बहुत ज़्यादा हम गाड़ियाँ इंपोर्ट करते हैं उसकी वजह से फिर आपको पूरा रोड नेटवर्क बनाना पड़ता है, पूरे ब्रिजेस, फ्लाईओवर्स, अंडरपासेस, उनकी कंस्ट्रक्शन में भी बहुत ज़्यादा इंपोर्टेड माल आता है। और फिर जो आप फिर इन्हीं के यार, अब मैं क्या बताऊं, फिर इनका रियल इस्टेट सेक्टर जो ये पूरी आपकी एग्रीकल्चरल लैंड के ऊपर सोसाइटीज़ बना रहे हैं,
और फिर जी ये एलीट के बच्चे कहते हैं ये पोल्यूशन, ये स्मोक कितनी होगी ये लाहौर में, हो। तो इन्हीं के अब्बा जान और इन्हीं के अंकल्स ये सोसाइटीज़ बनाते हैं, ज़्यादा गाड़ियाँ इनकी वजह से आती हैं और फिर सड़कें बनती हैं, ये पोल्यूशन का भी एक बहुत बड़ा सबब बनती हैं। और इन एलीट बच्चों को समझ नहीं आता कि ये हो क्या रहा है हमारे साथ। तो अल्टीमेटली जो आप बुराई करते हैं ना, वो एक दिन आपके घर में भी बढ़ती है। तो ये अभी मज़े कर लें, लेकिन इनके मज़े जल्द ख़त्म होंगे। ये पाकिस्तान ने डिसाइड करना है कि एलीट के बच्चों के शशके हमने पूरे करने हैं, पाकिस्तान की गरीब आवाम पर टैक्स लगा कर और अपना एनवायरनमेंट तबाह करना है, या ज़रा किफ़ायत शारी अपनानी है, थोड़ा सा इंपोर्ट्स पर हाथ रोकना है, सिर्फ एसेंशियल आइटम्स मंगवानी हैं और इनके जो कुत्तों की खुराकें हैं उन पर ज़रा हमने हाथ रोकना है। इनकी जो महंगी चॉकलेट्स हैं, इनकी महंगी गाड़ियाँ हैं, इनके महंगे जो शशके, जो हर चीज़ ये इंपोर्टेड पहनते हैं, इनकी महंगी जैकेट्स, इनकी घड़ियाँ, इसको किस तरह कंट्रोल करते हैं। इसके लिए वो लीडरशिप चाहिए जो मुखलिस हो, जिनके ज़ाती इंटरेस्ट पाकिस्तान के जो कौमी मफादात है उससे ऊपर ना हो, तब ही बेहतरी आएगी, तब भी IMF के हम चंगल से आज़ाद होंगे। नहीं तो ये सिलसिला इसी तरह चलता जा रहा है और चलता रहेगा, और गरीब यूं ही आटे की लाइन में जलील होता रहेगा और एलीट यूं ही किसी महंगे ब्रांड की लाइन में इंजॉय करता रहेगा। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में पाकिस्तान किस तरह इस चुंगल से आज़ाद हो सकता है, किस तरह हम कंट्रोल कर सकते हैं, किस तरह हम इनको समझा सकते हैं, किस तरह हम आवाज़ उठा सकते हैं, किन किन चीज़ों को, नॉन एसेंशियल आइटम्स को आपके ख्याल में बैन होना चाहिए कंप्लीट, ताकि पाकिस्तान ज़रा प्रायोरिटाइज़ करे इनके शशकों के ऊपर पाकिस्तान की आवाम को, आम आवाम को। कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो, साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज़ दुनिया भर से पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाएं।